हेलो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि इस समय पर खरीफ सीजन की शुरुआत हो जाती है और दो ऋतुओं का मिलन होता है। यानी कि गर्मी इस टाइम पर ख़त्म होने को होती है और बरसात का मौसम शुरू होने को होता है। तो दोस्तों, इस समय पर हम किस तरह से अपनी फसलों का रख रखाव करें और कौन सी फसल लगाएं और किस तरह से उनकी देखभाल करें, तो दोस्तों आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और दोस्तों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि यदि हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं इस समय पर सब्जी लगाने में, तो दोस्तों उससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लाखों रुपए का। और दोस्तों, यदि हम सही डिसीजन लेते हैं तो हमें कई लाख रुपए की बचत भी हो सकती है। तो दोस्तों आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी फसलें लगा ली हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं लूँगा अपनी फेवरेट फूल गोभी को। आप दोस्तों फूल गोभी को बो दीजिए और 60 दिन बाद फूल गोभी की फसल तैयार हो जाएगी और आपको अच्छे रेट मिलेंगे। और दोस्तों, इस वक्त की लगाई हुई फूल गोभी दीपावली तक अच्छे दाम देकर जाती है। और दोस्तों, आपको बीज लेने हैं CFL सिंजेंटा के। इसके दोस्तों रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं इस बीज के, और आपको अच्छे से रख रखाव करना है। और किसान भाइयों, आपको मेड़ विधि से इसकी बुआई करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप नीचे सरफेस में इसकी बुआई करते हैं तो किसान भाइयों आपको बरसात में, जब बरसातें शुरू हो जाएंगी तो आपको उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि इसका पौधा बहुत ही नाजुक होता है और ये जरा से ही पानी से गल जाएगा। तो दोस्तों आपको मेड़ विधि से करनी है। और किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर मैं लूँगा बैंगन को। आप किसान भाइयों बैंगन की बिजाई कर दीजिए इस वक्त, और आप देखेंगे कि बैंगन की हार्वेस्टिंग सबसे अच्छी होती है। यानी कि आप 1 से 1.5 साल तक भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ही बताया है कि बैंगन की हार्वेस्टिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको इसमें इल्ली का ध्यान रखना है, यानी कि तना छेदक इल्ली और फल वेदक इल्ली, इसका दोस्तों आपको कंट्रोल करना है। इसमें आपको स्प्रे करता रहना है समय समय पर। यदि आप इसकी इल्ली को कंट्रोल कर लेते हैं बरसात के महीने में 1 से 2 महीने तक, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी बैंगन के द्वारा। और किसान भाइयों, अगली मेरी फसल है, अगली मेरी सब्जी है हरी मिर्च। आप दोस्तों हरी मिर्च की बिजाई कर लीजिए। हरी मिर्च का आपको पता है कि इसकी डिमांड कभी भी 12 महीने कम नहीं होती है। और इस टाइम पर जो लगाई हुई आपकी मिर्ची है वो 20 से 25 दिन बाद जब तैयार होकर के बाज़ारों में जाएगी तो किसान भाइयों आपको साल के सबसे बढ़िया रेट आपको मिल रहे होंगे। और किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है, अगली मेरी सब्जी है टमाटर। आप दोस्तों टमाटर की बिजाई कर दीजिए। टमाटर का जो सबसे अच्छा बीज है वो आता है सेमिनिस अभिलाष का। आप देखेंगे कि इसका बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह मैंने खुद अनुभव किया है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपको किसान भाइयों टमाटर की नर्सरी तैयार कर लेनी है, अगर यदि आपने नर्सरी तैयार अभी तक नहीं की है। और किसान भाइयों, जून के लास्ट सप्ताह में इसकी नर्सरी तैयार आप करते हैं तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी गर्मी भी उस टाइम पर कम हो जाती है और चूँकि बरसात लग जाती है, तो दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है जून के लास्ट वीक में इसकी नर्सरी डाल करके। और किसान भाइयों, आपको नेमाटोड की समस्या देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जब आप इसकी बुआई करेंगे या जब आप जुताई करेंगे अपने खेत की, तो आपको कार्बोफ्यूरॉन का इसमें डाल देना है। और आप देखेंगे कि आपको नेमाटोड की समस्या आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की बुआई करके, टमाटर की खेती करके भी अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, आपने देखा था कि पिछली बार किस तरह से किसान टमाटर की खेती करके लखपति और करोड़पति बन गए थे। किसान भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा ही होगा, बस ये तो किसान भाइयों अपना अपना भाग्य होता है। परंतु दोस्तों आपको पता है कि टमाटर की फसल से कितना फ़ायदा होता है और ये साल के 12 महीने कभी इसकी डिमांड भी कम नहीं होती। किसान भाइयों, अगली मेरी फसल है भिंडी। आप दोस्तों भिंडी की बिजाई कर दीजिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो भिंडी आप तैयार करते हैं, बोते हैं, वो दोस्तों इस समय पर ख़त्म होने के कगार पर होती है और उनके
जो बाज़ार में जाती हैं वे वाली भिंडी, उनके रेट भी इस टाइम पर अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे कैड़ी हो जाती हैं, नेड़ा हो जाती है। तो दोस्तों इस टाइम पर आप भिंडी की बिजाई कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपको अच्छे रेट मिलेंगे। साल के सबसे अच्छे रेट मिलते हैं दोस्तों इस टाइम पर, परंतु आपको अपनी फसल को अच्छे से रख रखाव करना होता है। और आप देखते हैं कि भिंडी की जब आप बिजाई करते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और किसान भाइयों, अगली फसल में लूँगा अदरक और अरबी की आप बिजाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अदरक और अरबी को आपको बोना है मेड़ विधि से ही, क्योंकि दोस्तों नीचे जब बरसात आती है तो नीचे जो पानी रहता है वो भरा रहता है आपके गूल में। तो किसान भाइयों, जब वो नीचे गड्ढे में पानी भरा रहता है और आप नीचे बोते हैं यानी कि सरफेस में, तो उससे आपकी फसल गलने के खतरा होता है, यानी कि जड़ गल जाती है। तो दोस्तों वो फसल किसी काम की नहीं रहती है। किसान भाइयों, अब मैं लूँगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। सबसे पहले मैं लूँगा करेले को। आप करेले की बिजाई कर दीजिए। और किसान भाइयों, यदि आपको बहुत ही अच्छे रेट लेने हैं, बहुत अच्छे दाम लेने हैं, तो आप मचान विधि से करेले की खेती करिए, या जितनी मेल वर्गीय फसलें हैं इस टाइम पर आप मचान विधि से उन्हें लगाइए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी लाभ मिलेगा। और आप देखते हैं कि बरसात में जो जहरीले जीव जंतु हैं जैसे सांप या बिच्छू होता है, वो नीचे जब आप फैला देते हैं बेल को, उसमें छुपकर बैठ जाते हैं, जिससे दोस्तों हमें हार्वेस्टिंग में भी बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों आप मचान विधि से इसकी खेती कीजिए। और आप देखेंगे कि नीचे से आपको जो सरफेस है, जो नीचे से ज़मीन है आपको, वो बिल्कुल प्लेन रहेगी, यानी कि उसमें घास फूस आपको उखाड़ने में सुविधा रहती है, निराई गुड़ाई करने में। तो किसान भाइयों, आप अच्छे से उसमें चल फिर सकते हैं और हार्वेस्टिंग भी दोस्तों आप अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है मचान विधि का। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मचान विधि से आप फसल लगा करके आप मचान को उसे 3 से 4 साल तक चला सकते हैं, यानी कि वो मचान आपका ख़राब नहीं होता है। आप फिर दूसरी फसल बो दीजिए, सब्जी बेल वर्गीय। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर मैं लूँगा लौकी को। आप दोस्तों लौकी की बिजाई कर दीजिए। लौकी भी आपका अच्छा खासा मुनाफा दे करके जाती है। आपको बोना है मचान विधि से ही। और किसान भाइयों, अब मैं अगली फसल लूँगा, बेल वर्गीय सब्जी लूँगा, वो है तोरी। आप दोस्तों तोरी की बिजाई कर दीजिए। तोरी की भी डिमांड रहती है इस समय पर, और साल के सबसे बढ़िया रेट मिल रहे होते हैं, जो इस समय की तोरी तैयार होकर के बाज़ारों में जाती है, मंडी वगैरह में जाती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बता दूं कि इस समय पर आप कौन सी नर्सरी तैयार कर सकते हो किन फसलों के लिए। आप दोस्तों फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, इनकी आप नर्सरी तैयार कर सकते हो। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आपको क्यारियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है नर्सरी तैयार करने में। आपको छोटी क्यारियाँ बनानी है, जैसे 10x3 की, 4x7 और 3x7, इतनी आपको क्यारियाँ बनानी है दोस्तों, छोटी क्यारी। क्योंकि बड़ी क्यारी जो होती है उसमें आपको मेंटेनेंस करने में परेशानी होती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ छोटी फसलें, जैसे दोस्तों आप पालक, मूली और धनिया की आप बुआई कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और आपको पता है कि पालक का बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग होती है दोस्तों बरसात के सीज़न में। और दोस्तों धनिया भी आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देता है। तो किसान भाइयों, आप ये छोटी फसलें ज़रूर हैं, परंतु इसमें आपको मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है और इसमें आपका खर्च भी बहुत कम आता है दोस्तों इन छोटी फसलों में। तो दोस्तों आप छोटी फसलों से शुरुआत कर लीजिए। और किसान भाइयों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और किसान भाइयों, यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं यदि आपको कोई परेशानी है। और किसान भाइयों, यदि आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं उसे ज़रूर विचार करूंगा उस पर, और आपका विचार ज़रूर फॉलो करूंगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।